नमस्कार। आज हम वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है पापा खो गए और इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। समुद्र के सामने एक फुटपाथ पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स है। वहीं एक दीवार पर एक सिनेमा का पोस्टर लगा है जिस पर नृत्य की मुद्रा में एक औरत की आकृति है। पेड़ सबसे पहले से वहां खड़ा है, बाद में खंभा, लेटर बॉक्स और पोस्टर उस स्थान पर लगाए गए। शुरू में खंभा पेड़ से बातें नहीं करता था, लेकिन एक बार आंधी तूफान की रात में पेड़ खंभे को गिरने से बचाता है और उसे अपने ऊपर रोक लेता है। तभी से दोनों की दोस्ती हो जाती है। रात में तेज हवा थी जिससे कभी कभी पोस्टर पर बनी महिला का संतुलन बिगड़ जाता है और उसके घुंघरू बज उठते हैं। रात के अंधेरे में पेड़ और खंभा बातें कर रही हैं। लेटर बॉक्स रह रहकर कुछ भजन गुनगुनाता है जिससे वहीं सोया हुआ काला कुआं झुंझलाकर उठता है। अतः समय बिताने के लिए लेटर बॉक्स अपने पेट में से चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगता है। उसी समय किसी के आने की आहट सुन सभी चुप्पी साध लेते हैं। एक दुष्ट व्यक्ति एक छोटी बच्ची को अपने कंधे पर उठाकर लाता है और उसे पेड़ की ओट में डाल देता है। वह बच्चे उठाने वाला था। वह उस छोटी लड़की को सोते हुए ही उसके घर से उठा लाया था। उसने उसे बेहोशी की दवा दी थी जिससे वह अभी तक सो रही थी। उस आदमी को भूख लगी थी। वह बच्ची के ऊपर अपना कोट फैला देता है और भोजन की खोज में चला जाता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कुआं यह देखकर चिंतित हो जाते हैं। बच्ची अत्यंत भोली और प्यारी है। सब घबरा जाते हैं कि यह आदमी न जाने इस बच्ची के साथ क्या करेगा। वे उसकी रक्षा के संबंध में विचार विमर्श करने लगते हैं। उनकी बातचीत सुनकर लड़की जाग जाती है। उसे लगता है जैसे वह कोई सपना देख रही हो। वह हैरान होती है कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। लेटर बॉक्स उसे बताता है कि वे सभी निर्जीव होते हुए भी बोल सकते हैं। लड़की यह जानकर बहुत खुश होती है। सभी उससे उसके घर का पता पूछते हैं, पर वह लड़की उन्हें कुछ ठीक ठाक बता नहीं पाती। थोड़ी देर में वह दुष्ट आदमी वापस आता है। सभी चुप खड़े होते हैं और बच्ची भी कहीं छुप जाती है। वह आदमी बच्ची को न पाकर क्रोधित हो जाता है और उसे ढूंढने का प्रयास करता है। पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स अपनी जगह से खिसक खिसक कर बच्ची को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। अचानक कुआं भूत भूत चिल्लाने लगता है। उसके साथ साथ सभी चिल्ला पड़ते हैं और वह आदमी डरकर भाग जाता है। उसके जाने के बाद सभी लड़की को ढूंढते हैं तो वह पोस्टर वाली औरत के पीछे से निकल कर आती है। सभी खुश होते हैं। लड़की थककर सो जाती है। सभी उस लड़की को उसके घर पहुंचाने का उपाय सोचते हैं। अचानक कोई को एक तरकीब सूझती है। वह पेड़ से कहता है कि सुबह तक वह लड़की के ऊपर छाया किए रहे जिससे वह देर तक सोती रहेगी, और खंबे से कहता है कि वह थोड़ा झुककर पेड़ पर टिककर खड़ा रहे। इससे लोगों को लगेगा कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। वे पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस लड़की को देखेगी और उसके घर का पता मालूम कर उसे वहाँ पहुँचा देगी। लेटर बॉक्स कहता है कि यदि इतना करने पर भी कोई ना आया तो क्या होगा। तब कुआं उससे कहता है कि लालताऊ, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें कुछ करना होगा। सुबह होते ही सब देखते हैं कि पेड़ झुककर लड़की पर छाया किए हुए है। लड़की गहरी नींद में है। खंबा टेढ़ा है। कुआं काँव काँव कर सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है और पोस्टर पर लिखा है, पापा खो गए। लेटर बॉक्स धीरे से सबसे कहता है कि यदि किसी ने इस प्यारी बच्ची के पापा को देखा हो तो उसे यहाँ ले आए। शब्दार्थ: भंगिमा, शारीरिक स्थिति, हड़बड़ी, जल्दबाजी। कर्कश, कठोर, जो कानों को अच्छी ना लगे। गुप्त, छुपाने योग्य। संरक्षण, बचाव। अकड़, घमंड। संतुलन, स्थिरता। गश्त, फेरी। स्वीकृति, मंजूरी। दाद देना, तारीफ करना। चकमा, धोखा। फोकट, मुफ्त।
प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? उत्तर, नाटक में हमें सबसे बुद्धिमान कौवा लगा, क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी पहुंचाता है और यदि कोई ने सूझबूझ से काम न लिया होता तो आसपास के तत्व अर्थात दुष्ट व्यक्ति के हाथों से बच्ची को बचा पाना असंभव होता। प्रश्न 2, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? उत्तर, अचानक एक दिन तीव्र आंधी व तूफान के कारण खंबा उखड़ गया और पास उगे पेड़ पर जा गिरा। पेड़ ने स्वयं जख्मी होकर खंबे को सहारा दिए रखा। पेड़ की इस उदारता से खंबे का गर्व चूर चूर हो गया और उसने पेड़ से दोस्ती कर ली। प्रश्न 3, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? उत्तर, लेटर बॉक्स लाल रंग से परिपूर्ण होता है। वह बड़ों की तरह बातें भी करता है तथा पढ़ा लिखा भी है और बहुत समझदार है। अत्यंत पुराना होने के कारण कहानी में उसे ताऊ तथा लाल रंग के होने के कारण लाल ताऊ कहकर पुकारा गया है। प्रश्न 4, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? उत्तर, लाल ताऊ के नाम से प्रचलित लेटर बॉक्स इस नाटक में अत्यंत संवेदनशील पात्र है और एक दूसरे के विचारों को संप्रेषण में अर्थात एक दूसरे तक उनके विचार पहुंचाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रश्न 5, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी और क्यों? उत्तर, नाटक में वर्णित बच्ची को बचाने वाला एकमात्र सजीव पात्र कौवा है। वह सभी को बच्ची को उठाकर लाने वाले दुष्ट व्यक्ति की सूचना देता है तथा इधर उधर उड़ उड़कर सभी घटनाओं का वर्णन करता है। भूत का झूठा नाटक कर वह दुष्ट व्यक्ति को भगाने में सफलता प्राप्त करता है। प्रश्न 6, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? उत्तर, वास्तव में वह लड़की अत्यंत छोटी थी। वह अपने घर का पता तो क्या गली तक नहीं जानती थी। उसे अपने पापा का नाम भी याद नहीं था। यही कारण था कि सभी पात्र मिलकर भी उसे उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। कुछ अन्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, पेड़ पर मौसम का अधिक प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? उत्तर, पेड़ पर मौसम का अधिक प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि पेड़ ने पत्तों का कोट पहना है जिसकी मदद से वह सर्दी, गर्मी, बारिश व धूप से खुद को बचाता है। प्रश्न 2, दुष्ट आदमी को सभी पात्रों ने किस तरह भगाया? उत्तर, दुष्ट आदमी के पीछे से कौवा चिल्लाता है, भूत। सभी निर्जीव वस्तुएं भूत भूत कहते हुए चिल्लाने लगती हैं, जिसे देखकर वह दुष्ट आदमी घबराकर भाग जाता है।